पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपके आशीर्वाद से सतना समाज बहुत अच्छी चल रही है। सभी ने आपके चरणों को नमोस्तु कहा है। भगवान, शंका यह है कि मंदिर में जो पताका लगाई जाती है, मंदिर में जो ध्वज पताका लगाई जाती है, वह वस्त्र की होना चाहिए अथवा धातु की। और मंदिर की पताका के साथ साथ समाज जन के हृदय में प्रेम की पताका कैसे फहरे, एकता की पताका कैसे फहरे? महाराज शंका का निवारण करें। अगर शास्त्रों की बात करें तो चाहे कृत्रिम जिनालय हो या अकृत्रिम जिनालय, सब में ध्वज तो वस्त्र के ही होते हैं। और समो शरण में और त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय रूप जो अकृत्रिम जिनालय, उनमें तो ध्वजों की पंक्तियां होती है लहराती हुई, हजारों हजार 10 प्रकार के चिन्हों से युक्त। तो ये ध्वज तो वही है जो लहराए, और ध्वज जब लहराती है उसके आघात से जो तरंगे उत्पन्न होती वायु के आघात से, वो तरंगे पूरे वातावरण में सकारात्मकता को फैलाती है। ये पिछले कुछ 25, 30, 40 वर्षों से हमारे समाज का और कुछ पंडितों का प्रमाद है कि ये झगड़े में कौन पड़े, ध्वजा चढ़ाना है तो उसके लिए फिर पूरी पाड़ बांधो, ऊपर चढ़े तो चलो, हमेशा के लिए एक बार धातु की लगा दो, सिंबॉलिक ध्वजा हो गई। वो ध्वजा है ही नहीं। आपको ध्वज चढ़ाना चाहिए, और ध्वज चढ़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पाड़ बांधे। ध्वजा के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, 2 तरह की ध्वजा होती है, एक लघु ध्वजा, एक महाध्वजा। जो तिकोना कटी हुई ध्वजा है, ये सब लघु ध्वजा है। असली ध्वजा तो वो होती है जो ऊपर से नीचे लटकती है, चौकोर ऊपर से उसकी पाटली बनी होती है। वास्तु शास्त्र में उसका वर्णन है। और वो ध्वजाएं घिर्री के माध्यम से आप नीचे से भी ऊपर चढ़ा सकते हैं, और साल में आप 2-3 बार उसका महोत्सव भी कर सकते हैं। राजस्थान के मंदिरों में ऐसी ही परंपरा है आज भी, समझ गए? हमने अजमेर में देखा। और लोगों ने यहाँ क्या बना लिया, ये श्वेतांबर परंपरा है। गलत, ये शास्त्रीय परंपरा है। इसे दिगंबर श्वेतांबर में मत बांटिए। ध्वज ऐसी रखिए जो लहराते रहे, ऐसी ध्वजा होनी चाहिए। और शास्त्रों में ये लिखा कि कम से कम ध्वजा की ऊंचाई कलश से 1 हाथ ऊपर होनी चाहिए। ध्वज दंड की वास्तु शास्त्र में और प्रतिष्ठा शास्त्र में भी बड़ी महिमा गाई गई है। उसमें कितनी पाटलियाँ होती उनका भी वर्णन है। अब तो हमारे सानिध्य में अब जितनी भी प्रतिष्ठाएं होती है उनमें धातु की ध्वजाएं नहीं लगने देते। अभी 3-3 पंचकलाना करा के आए हैं, और उनमें आप चाहे जब ध्वजा बदल सकते, सब घिर्री के साथ है, इतना सिस्टम से। और वो जब ध्वजाएं लहराती है और उसकी रुनझुन घंटियाँ बजती है तो पूरे वातावरण में एक अलग प्रकार का आनंद आता है। तब ये अब आप लोगों के ऊपर है, जो बोल दिया सो कर दिया, लगाओ और झंझट मिटाओ। ये बातें ठीक नहीं है। ध्वजा ध्वजा होनी चाहिए, और उसे ध्वजा की तरह ही लगाना चाहिए। आपने कहा प्रेम की पताका हम कैसे अपनाएं? समाज में प्रेम की पताका तब फहरेगी जब पूरी समाज मंदिर की ध्वजा के नीचे रहने के लिए संकल्पित हो जाएगी। हमारी ध्वजा ये है, हमारी प्रतिष्ठा ये है, हम इस जिन शासन की ध्वज के नीचे जिएंगे। प्रेम खत्म, अपने आप आएगा। बस मैं तुमसे एक ही संदेश देना चाहता हूँ, तुम्हारे माध्यम से सबको
समाज में आने के बाद यदि तुम्हें या तुम्हारे जैसे लोगों को समाज की सेवा करने का अवसर मिले तो सबसे पहला काम ये करो कि मुझे दलबंदियां खत्म करनी है, दलबंदी मिटानी है। ये दलबंदी की भावनाओं से समाज में दलदल होता है और इससे समाज का हरासमेंट है। लोग समय, शक्ति और संसाधन लगा करके भी पाप के भागी बनते हैं। हमें ऐसा काम कभी नहीं करना। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति किसी भी दल से चुनकर आए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका पहला काम होना चाहिए हर अच्छे आदमी का साथ ले और हर अच्छे आदमी काम में साथ दे। ये दृष्टिकोण हो तो समाज में एकता अपने आप आए। लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं समाज में कोई पद पाया हूँ। ये सोचना चाहिए कि मुझे जिन शासन की सेवा करने का शुभ अवसर मिला है और इस अवसर का मुझे लाभ उठाना है। अगर इतनी सी सोच बदल जाए तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। पर जब लोगों के हृदय में सत्ता का अहंकार आ जाता है तो अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसा होगा। तुम तो एक माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक लक्ष्य रखें कि हमें जिन शासन की ध्वज तले अपना जीवन आगे बढ़ाना है और अपने जीवन का उद्धार करना। नमस्कार।